तो आज का हमारा टॉपिक है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। इसके 4 सब टॉपिक्स हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि रोटेशन क्या है, रोटेशन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, रिवोल्यूशन क्या है, रिवोल्यूशन के कारण मौसम में होने वाले परिवर्तनों की चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों पर चर्चा कर लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी की अगर सेफ है, अगर ये इक्वेटर माने, इक्वेटर की अक्षांशीय स्थिति 0 डिग्री होती है, इसे एक लैटिट्यूडनल लाइन्स भी कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, जिससे ये वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये वाला भाग सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं और इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आप देख सकते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्ट है और पृथ्वी का रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट की ओर होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये डायरेक्शन है। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही रोटेशन ऑफ अर्थ कहलाता है, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना ही पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है। इसमें हम लोग कुछ तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। पहला तथ्य है द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स। सिंस द रोटेशन ऑफ द अर्थ इन द डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, द मून, सन एंड ऑल अदर सेलेस्टियल बॉडीज अपीयर मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये कहना चाह रहा है कि हमारी पृथ्वी का जो घूर्णन है या रोटेशन है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसी कारण से हमें अन्य आकाशीय पिंड जैसे मून है या सन है, हमें ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए नजर आते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है दिस इज द रीजन फॉर विच वी से सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। इसी वजह से सूर्योदय हमें पूर्व में प्रतीत होता है और सूर्यास्त हमें पश्चिम दिशा में प्रतीत होता है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट इसमें है द अर्थ रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज एज व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल स्टार पोलरिसेस। ये कहना चाह रहा है हमारी जो पृथ्वी का रोटेशन पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसे नॉर्थ पोल से देखा जा सकता है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इस पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल ये रीजन है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी का डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि पृथ्वी का डायरेक्शन किस दिशा में है। तो जैसा कि हमने यहाँ देखा, हमारा पहला पॉइंट था कि द अर्थ रोटेट्स वंस इन 24 आवर्स। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगाती है। इसकी संकल्पना को हम यहाँ समझते हैं कि ऐसा क्या होता है। तो दो चीज़ें होती हैं, साइडेरियल डे और एक सोलर डे होता है। तो सोलर डे जो पूरे कंप्लीट 24 घंटे का होता है, साइडेरियल डे जिसकी टाइम पीरियड होती है 24 आवर्स 56 मिनट एंड 4.9 सेकेंड। वास्तव में पृथ्वी को अपना घूर्णन कंप्लीट करने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड ही लगते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमने के साथ ही सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन भी करती है या परिभ्रमण भी करती है, और इसी वजह से पृथ्वी को अपने उसी स्थान पर आने में जहाँ से उसने रोटेशन चालू किया था 4 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। इसीलिए पूरे पृथ्वी अपना पूरा एक रोटेशन 24 घंटे में कंप्लीट करती है, ऐसा कहा जाता है। तो आइए हम पृथ्वी के रोटेशन के कारण इसके होने वाले प्रभावों की चर्चा करते हैं या इसके परिणामों की चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा पहला पॉइंट है द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉसेस द डे एंड नाइट। तो हमारे पृथ्वी पर जो दिन और रात की घटना होती है पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है या पृथ्वी के रोटेशन का परिणाम है। लेकिन दिन और रात की समयावधि में अंतर जो होता है, जिसे हम पोलर नाइट या पोलर डे कहते हैं, जो
ध्रुवों पर 6 महीने के दिन या 6 महीने की रातें होती हैं, वो हमारी पृथ्वी के रिवोल्यूशन का परिणाम है या हमारी पृथ्वी के परिभ्रमण का परिणाम है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हमारा दूसरा पॉइंट है द स्पीड ऑफ द अर्थ रोटेशन हैज अफेक्टेड द शेप ऑफ द अर्थ। जी, पृथ्वी की जो घूर्णन स्पीड है या रोटेशनल स्पीड है वो सभी जगहों पर एक समान नहीं है। हम यहाँ पर देख पाते हैं चार्ट के माध्यम से कि 0 डिग्री के आसपास या इक्वेटर के आसपास इसकी स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर है। 23.5 डिग्री के आसपास इसकी स्पीड 1573 किलोमीटर पर आवर है और 66.5 डिग्री के आसपास इसकी स्पीड 665 किलोमीटर पर आवर है और 90 डिग्री के आसपास इसकी स्पीड 0 किलोमीटर है। तो इसकी वजह से इक्वेटर के आसपास आप देख सकते हैं इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो इसी की वजह से हमारी पृथ्वी की जो आकृति है जियोइड शेप में हो गई है और विषुवतरेखीय क्षेत्र अधिक उभरे हुए प्रतीत होते हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्र से मतलब इक्वेटर रीजन के आसपास जो हमारे महाद्वीपों का पूर्वी भाग है वो अधिक उभरा हुआ प्रतीत होता है। आप इस चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका का या दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा उभरा हुआ प्रतीत होता है, जबकि हमारा पोलार रीजन या ध्रुवीय क्षेत्र अधिक चपटा हुआ प्रतीत होता है। हमारा तीसरा पॉइंट है द अर्थ रोटेशन अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशियन। जी, इसे हम टाइड एंड एब के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में ज्वार या भाटा भी कहते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है द स्पीड ऑफ रोटेशन आल्सो इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ द विंड। जी, जिसे हमारी पृथ्वी की रोटेशन स्पीड हमारी भूमंडलीय पवनों को भी प्रभावित करती है, जैसे हमारी पछुआ पवनें हैं या ट्रेड विंड हैं या इसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं। इन सब की गति पृथ्वी के रोटेशन स्पीड की वजह से भी प्रभावित होती है।